उनके अर्थ जो हैं, उन पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए। अर्थ की भावना के साथ हम मंत्र बोलें, वैसे ही मन को भी जोड़ें वहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें पिछले कई दिनों से चल रही हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आगे भी बढ़ेंगे, अगले प्रकरणों को भी देखेंगे। तो देखिए, इसी क्रम में अगला प्रकरण आ गया है आपके सामने। पिछला जो प्रकरण था उसमें हम क्या कर रहे थे? सामग्री और घी दोनों से आहुतियाँ दे रहे थे। घी से आहुति कौन देंगे? जो यजमान हैं। और सामग्रियों से आहुति कौन लोग देंगे? जो आस-पास बैठे हुए लोग हैं। सब बाकी लोग सामग्रियों से आहुतियाँ देंगे। बस ये प्रक्रम अब चलता रहेगा। कब तक चलेगा? बीच-बीच में कुछ चीज़ें आएँगी जब हमें केवल घी की आहुति देनी होगी। जब वो देनी होगी तो बताएँगे उस समय। अभी तो केवल सामग्री और घी की आहुतियाँ निरंतर चलेंगी। तो देखिए, अगले प्रकरण का नाम है व्याहृत्याहुति मंत्राः। व्याहृत्याहुति मंत्राः। वैसे तो महाव्याहृत्याहुति मंत्राः भी कह सकते हैं, लेकिन व्याहृत्याहुति मंत्राः भी कहेंगे, काम चलेगा इससे भी। ऐसा क्यों इसका नाम पड़ा व्याहृत्याहुति मंत्राः इस प्रकरण का? तो आप देखिए, इसमें व्याहृतियां हैं, भूः, भुवः और ये स्वः। और इस चौथे मंत्र में तो एक साथ आ गए ये रहे। जो गायत्री मंत्र में आती है ना शुरू में, उनको महाव्याहृतियां बोलते हैं या व्याहृति भी बोलते हैं। कोई मुझे बताएंगे ये प्रकरण यज्ञ में कहाँ आया था महाव्याहृतियों का? जब मैंने लंबी चर्चा की थी व्याहृति किसे कहते हैं या महाव्याहृति किसे कहते हैं? अग्नि प्रज्वलन के मंत्र ओम भूर्भुवः अग्नि प्रज्वलन। हाँ जी, हाँ जी। दीप प्रज्वलित करते थे जब अग्नि प्रज्वलित की तब आया था ये प्रकरण। 2 बार आया था। दीप जलाते थे, ओम भूर्भुवः स्वः। और जब अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र था तो उसमें यानी अग्नि ध्यान का मंत्र जो था उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वर्देव भूम्ना उसमें भी आया था। ये फिर से आ गया। वहाँ अलग प्रकरण था, वहाँ अग्नि की स्थापना कर रहे थे, यहाँ अग्नि प्रचंड रूप में है तो अब आहुतियां देनी है उसे, इसलिए लेके आए यहाँ पर। अच्छा, कोई अगर स्वाध्यायशील रहे हैं हमारी कक्षा में, अभ्यास रहा है किसी का पिछले दिनों, तो मुझे बताएंगे ये महाव्याहृति शब्द का मतलब क्या होता है? किसी को ध्यान हो? नहीं है ध्यान? भैया हुत्या का मतलब तो यह होता होगा ना कि वो हव्य सामग्री के लिए वो आहुति देते हैं। नहीं आगे का नहीं, केवल महाव्याहृति शब्द आया था ना पहले, जब ओम भूर्भुवः स्वः बोला था हमने, तब की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा हिंट दीजिए कुछ। अच्छा, हिंट क्या? उसमें हिंट देंगे तो बात ही पूरी हो जाएगी। आचार्य जी, जिसमें भौतिक और अभौतिक पदार्थों का गुण और गहन अर्थों का प्रकाश किया जाए, वो मतलब कि जिसके माध्यम से किया जाए, वो महाव्याहृति मंत्र कहलाते हैं। तो उतना स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा समझा पाए? बस हो गया, यही चाहिए था, इतना ही पर्याप्त है। अच्छा, पहले इनसे पूछ लें, संतोष की नाम से है कोई? आचार्य जी, पूरा तो मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये प्रकरण पढ़ा हुआ है, ध्यान नहीं है, लेकिन ये इसमें व्या के बाद जो हिरी शब्द आता है, ये हरणे धातु से जो है ये बना है, तो जिसका अर्थ होता है हरण करना। इसका हरण करना, हमारे कष्टों का हरण करना। तो हाँ जी। उस वो विषय यहाँ पर जो होता है, और मैं यज्ञ करती हूँ तब भी मुझे यही भाव आता है कि परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं इन व्याहृतियों के द्वारा कि आप हमारे सभी प्रकार के कष्टों को हरण करें और हमें सभी प्रकार की विद्या प्रदान करें। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए देख लीजिए। हाँ जी माता जी, देखिए मैं एक बार
आज स्वास्थ्य थोड़ा खराब सा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करिए। क्षमा कीजिएगा यदि किसी को कोई बाधा हो तो। देखिए, मैंने आपको ये चित्र बनाया था ना, ये उस समय, इस चित्र में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपको। महान उपपद रहते, महान यानी महान इसमें उपपद है, उपसर्ग जैसा है, और वी भी उपसर्ग है, महा वी, और आंग पूर्वक आ भी उपसर्ग है इसमें। हृण्य हरणे, देखिए धातु कौन सी है? हृण्य हरणे, हरण करने के अर्थ में है। ये प्रकाश करने के अर्थ में भी होता है, अंधेरे को हरने के अर्थ में भी होता है। इस धातु से कृतिन प्रत्यय करने से महाव्याहृति शब्द सिद्ध होता है ना। ये धातु हमने देखी थी। चलिए, ये तो खैर कठिन बात हो गई, ये तो व्याकरण की बात होगी, लेकिन आइए एकदम सामान्य हम बात देख रहे हैं जो मीरा ने भी बताई, माता जी ने भी बताई। आसमंतात विशेषेण व्याह्रियन्ते प्रकाश्यन्ते भौतिका भौतिक पदार्थ, भौतिक अभौतिक पदार्थानाम, क्षमा कीजिए, भौतिका अभौतिकानां पदार्थानां अनेके महान्तः अर्थाः याभिस्थाः महाव्याहृतयः। ये है, और अर्थ क्या है इसका? देखिए, जिनके द्वारा, जिनके मतलब क्योंकि कई होती हैं, एक थोड़ी होती है महाव्याहृति, 3 या 3 से ज्यादा होती हैं। जिनके द्वारा भौतिक और अभौतिक पदार्थों के अनेक और गहन अर्थों का सब प्रकार से और विशेष रूप से प्रकाश या ज्ञान होता है, व्याहृति कहते हैं। भौतिक पदार्थ कौन से? जो हम पिछले दिनों देख रहे हैं, जैसे अग्नि एक पदार्थ देखा, सूर्य एक पदार्थ देखा, या बहुत सारे प्राण होते हैं, वो भी भौतिक पदार्थ हैं। और अभौतिक अभौतिक पदार्थ कौन से हैं? जैसे आत्मा है, जैसे परमात्मा है, ये अभौतिक पदार्थ हो गए। तो इनके अनेक और गहन अर्थों का हम लोग पिछले दिनों चर्चा करते रहे, बहुत सारी व्याख्याएं हम लोगों ने देखी थी, है ना। कितना विचार हमने किया, और देखिए सब प्रकार से करते हैं, चारों ओर से जहां से भी हो सकता है हमने अर्थों को लाया, खोज के लेके आए, हम उसे अधिक से अधिक गहराइयों में जाने का प्रयास किया। विशेष रूप से देखा था उन अर्थों को, जितना भी ऋषि ने खोला उनको, चाहे भौतिक अर्थ किए उन्होंने, चाहे आध्यात्मिक अर्थ किए, विशेष रूप से देखा हमने, और उनका ज्ञान हमको हुआ है पिछले दिनों में। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये महाव्याहृतियां पढ़ चुके हैं, और महाव्याहृतियां उन्हें कहते हैं जिसमें भौतिक और अभौतिक पदार्थों का ज्ञान होता है, और विशेष रूप से होता है। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। मंत्रों के अर्थों पर आइए देखते हैं। पहले मंत्रों को एक बार समझ लेते हैं, उच्चारण भी देख लीजिए, और फिर मंत्रों में क्या विशेष बातें हैं उनको समझ लेते हैं, फिर अर्थों को देखेंगे। पहला मंत्र, ओम भूरग्नये स्वाहा। भूरग्नये, बड़ी ऊ की मात्रा है तो लंबा ही खींचना है। इदम अग्नये इदन्न मम, इदम अग्नये एक साथ बोलेंगे, चाहे अलग भी बोल सकते हैं, इदम अग्नये इदन्न मम, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला मंत्र देखिए दूसरा, ओम भुवर वायवे। भुवर वायवे, देखिए छोटे ऊ की मात्रा है, जल्दी से बोलेंगे, भुवर वायवे। कुछ लोग वायवे कह देते हैं, वायवे वायवे वायवे, वायवे नहीं, वायवे। यकार को पूरा रखना, य जो है, भुवर वायवे स्वाहा। इदम वायवे, वायवे यहाँ फिर से आया, अब इसको भी वायवे नहीं बोलेंगे, वायवे ऐसा। इदन्न मम। और अगला है तीसरा जो मंत्र है, ओम स्वरादित्याय स्वाहा। स्वरादित्याय, ये तो आसान है, इदमादित्याय इदन्न मम। चौथा मंत्र भी देख लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि। स्वरग्नि या स्वह अग्नि, अलग अलग करेंगे तो स्वह अग्नि बनेगा, लेकिन साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? स्वरग्नि। वायवा, अब देखिए वायवा है, अब वायवा नहीं है, यकार आधा हो गया इस बार। वायवा द्वितीयेभ्य, तेभ्य नहीं बोलेंगे, यहाँ गलतियां कर देते हैं हम। फिर से देखिए, स्वरग्नि वायवा, अब वायवा नहीं बोलेंगे, वायवा, यह आधा है, वायवा द्वितीयेभ्य, तेभ्य नहीं तियेभ्य, त आधा है, यकार पूरा है। लीजिए मैं बड़ा कर देता हूँ, वायवादित्येभ्यः स्वाहा। और विसर्ग का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ विसर्ग भूल जाते हैं हम लोग कई बार बोलना। कैसे बोल देते हैं? स्वरग्नि वायवादितेभ्य स्वाहा, ऐसे बोल देते हैं, गलत उच्चारण है। सही कैसे होगा? ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः स्वाहा, ऐसे।
इदम अग्नि वायवादी तेभ्यः इदन्न मम। बस ऐसा ही यहाँ भी उच्चारण होगा। तो ये तो रहा उच्चारण। अब इन प्रत्येक मंत्र के अर्थों को देखेंगे। आज 3 मंत्रों को देखेंगे बस, क्योंकि बहुत व्यापकता है इन मंत्रों में। हालांकि बहुत सारी व्यापकताएं खोल दी हमने पहले, पर और देख लेंगे एक बार यहाँ प्रकरण के अनुसार भी। अच्छा, श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं, हाथ खड़ा किया हुआ है। रामपाल जी। चलिए, गलती से था जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, हो जाता है जी। विपिन जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, तो ये महा और ये व्याहृति, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? व्याहृति और महाव्याहृति में? जी जी जी, तो एक ही बात होती है ना, तो इसमें महा तो मैंने सुना नहीं कहीं भी। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम प्राणायाम मंत्र पढ़ते थे, प्राणायाम है कौन से, ओम भू, हाँ प्राणायाम मंत्रों में, तो ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, कितने होते हैं ये बताइए? 7 होते हैं आचार्य जी। हाँ जी, 7 होते हैं। जब हम 7 की बात करें तो उनको व्याहृति कहते हैं, व्याहृति। लेकिन जब केवल पहले 3 की बात करें तो उनको महाव्याहृति कहते हैं। बाकी जो 7 हैं वो केवल व्याहृतियां हैं, सारी आ जाएंगी उसमें। लेकिन पहली जो 3 है वो महाव्याहृतियां हैं। अब इनको पहलियों को महा शब्द लगा के क्यों बोला? महाशब्द का मतलब होता है बहुत गहनता में, बहुत अधिक रूप में। महाशब्द तभी तो लगता है ना, कोई व्यक्ति बहुत महान है, उच्चता है, कुछ विशेषता है उसके भीतर में, तो इसलिए महा लगाया। तो इसलिए पहली जो 3 व्याहृतियां है ना, वो विशेष रूप से अर्थों को देती हैं और व्यापक अर्थों को देती हैं। इतनी बाद वाली जो वो 4 बची वो नहीं देती। इसलिए पहली वालियों को महाव्याहृति, और यदि सबको ले लें एक बार में तो उनको व्याहृति कह देते हैं। तो कह दीजिए कुछ भी, चाहे महाव्याहृति कह दीजिए चाहे व्याहृति कह दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और पहली तीनों को महाव्याहृति कहना अच्छा लगता है और वो सही भी होता है, सटीक भी होता है उनका। अभी ठीक है जी आचार्य जी। आचार्य जी, जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं ओम और भुवः स्वः वाला, तो वो भी महा इसमें कंसिडर होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल महा कंसिडर होगा उसमें, क्योंकि वो भी अब गहनता से हो गया ना उसमें भी अर्थ जो देखे तो। हाँ जी बिल्कुल हो गया। गायत्री मंत्र में ले लीजिए, उसमें भी तो 3 ही होते हैं ना, तो उसमें भी महाव्याहृति ही बोलेंगे। या अग्न्याधान मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वर्देव भूम्ना, उसमें भी महाव्याहृति बोल देंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। तो आइए अर्थों पर विचार करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आज। वैसे तो पीछे हो गया, पर फिर भी देखिए एक बार। पहला मंत्र ओम भूरग्नये स्वाहा। कितने शब्द हैं? ओम, भू, अग्नये और स्वाहा। फिर आगे क्या है? इदम अग्नये इदम न मम। ये संधि विच्छेद हो जाएगा। आसान थोड़ी है, के दिखा देता हूँ, पर यहाँ लिख के दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओम भू और अग्नये, तो पहली महाव्याहृति कौन सी है? भू। ऐसे ही दूसरे मंत्र में देख लीजिए, 3 मंत्रों को साथ ही लेके चलेंगे, हम आसान हो जाएगा समझना हमारे लिए। अगले में देखिए, अगला शब्द क्या है? भुवः और वायवे, ये एक वायव्य शब्द है। ऐसे ही तीसरी महाव्याहृति देखिए कौन सी है? स्वः और आदित्याय। स्वः के साथ आदित्याय और जुड़ा हुआ है। ये 3 शब्द हो गए। तो भूहु हो गया, भुवः हो गया, स्वः हो गया। भूहु के साथ अग्नये जोड़ रखा है, भुवः के साथ वायवे यानी वायु जोड़ा हुआ है, स्वः के साथ आदित्याय यानी सूर्य जोड़ा हुआ है। आसान है ना अभी तक तो समझना। तो पहले हम भौतिक अर्थों को देखेंगे, फिर आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे। आपका रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नए हैं उनको पता चल जाएगा। तो तैत्तिरीय उपनिषद में इन तीनों महाशक्तियों के विस्तार से अर्थ दिए हुए हैं, विस्तार से बहुत सारे अर्थ ऋषि ने वहां पे दिए हैं तैत्तिरीय उपनिषदकार में, मैंने बताया था। और ऋषि दयानंद तो कितने स्थानों पर इनको खोलते हैं, बढ़िया से धूमधाम से खोलते हैं इनको। तो हम भी खोलते हैं आज इनको। भूहु का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? भौतिक अर्थ भूहु का क्या होता है? वाले।
गौरव जी आवाज स्पष्ट नहीं वही प्राणः प्रीति वही प्राणः ऐसा है। नहीं नहीं, वो बेटिया रुकिए, वो आध्यात्मिक अर्थ है, वो प्राण वाला लगता है हमें। हाँ, वो भी भौतिक में भी चला जाएगा, आध्यात्मिक में भी जाएगा, लेकिन एक और है अभी। भैया दुख नाशक, दुख हरने वाले, कष्टों को हरने वाले। गौरव जी वो सॉरी सागर जी, वो आध्यात्मिक अर्थ है, अभी परमात्मा को नहीं लाएंगे बीच में, पहले भौतिक अर्थ देखेंगे। आचार्य जी पृथ्वी जी माता जी, हाँ मीरा बेटी आपने ठीक बोला। अनीता माता जी आप भी बोलिए। अनीता माता जी। जी भूर प्राणों से प्यारा होगा क्या? माता जी वो ईश्वर के सेंस में है, आध्यात्मिक अर्थ है, और मैंने कहा आध्यात्मिक अर्थ अभी नहीं लेना, भौतिक अर्थ लेंगे पहले। जो लोग जो पृथ्वी लोक है उसी को कहते हैं वो। जी जी, बहुत बढ़िया जी। सुधा माता जी आप भी बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी आगे बहन जी ने बोला। हाँ जी ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या? हाँ जी चलिए देखिए, तो भूहु का अर्थ है, मैंने क्या बताया था, भूहु इति अयम लोकः। अयम लोका माने ये वाला लोक जिसपे हम रहते हैं, ये कौन सा है? पृथ्वी। जी म्यूट कर लीजिए आप श्रीमान जी, आपकी आवाज कटती है। तो क्या हो गया भू का अर्थ? पृथ्वी। भौतिक अर्थ चल रहा है, अभी आध्यात्मिक नहीं लेंगे। भू का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी लोक। भुवः, भुवः का बताया था, भुवः इति अंतरिक्षम। भुवः का मतलब होता है अंतरिक्ष। और स्वः का अर्थ क्या बताया था? स्वः इति द्युलोकम। द्युलोक होता है इसका मतलब, या असौ कहते थे इसको, असौ या द्युलोक कह देंगे। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी लोक। भुवा का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष लोक। और स्वः का अर्थ क्या होता है? द्युलोक। आप पृथ्वी को तो जानते ही हैं, भू माने पृथ्वी। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ जी, इस तरफ ना नेटवर्क की समस्या रहती है, अब मैं बोलूंगी तो आवाज भी नहीं जाएगी। श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही होगी, नेटवर्क की समस्या है आपकी तरफ। एक बार रिमूव कर देते हैं ना तो जुड़ जाएंगे फिर से। जी तो देखिए, और भुवा का मतलब क्या बताया था? अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष कौन सा? जिस अंतरिक्ष में जो खाली स्थान है, जो आकाश है, जिसमें सब लोक लोकांतर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ये हो गया अंतरिक्ष। ये भुवा का अर्थ हो गया। और ये स्वः शब्द जो है, ये किसको कहेंगे? द्युलोक को। द्युलोक मतलब जो प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक हैं, जिनमें अपना खुद का प्रकाश है, वो लोक हो जाएंगे। ये भौतिक अर्थ हो गया ना। इनके लिए आहुतियां हैं। पहली आहुति किसके लिए है? भूरग्ने स्वाहा वाले मंत्र से पृथ्वी के लिए। भूवर वायव्य मंत्र से किसके लिए आहुति है? अंतरिक्ष लोक के लिए। और स्वाहा वाले मंत्र से, स्वरादित्याय वाले मंत्र से किसके लिए आहुति है? द्युलोक के लिए। हो गया। एक अर्थ हुआ है अभी भौतिक अर्थ। अभी भौतिक अर्थ और देखिए, इसमें और भी है। भू अग्नि को भी कहते हैं, भू इति अग्नि। और अग्नि शब्द तो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ये भी अर्थ यहाँ तो हमें ज्यादा याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। भूरग्नये, भू के साथ अग्नि भी जुड़ा हुआ है ना। तो भू इति अग्नि, भू इति अयम अग्नि। ये जो अग्नि है, जो पृथ्वी में स्थित अग्नि है, तो एक भू का अर्थ क्या हो गया? अग्नि। भुवः इति अयम वायु। भुवः का अर्थ क्या हो गया? वायु। भुवः वायु को भी बोलते हैं। देखिए एक और अर्थ है, ये भी कैसा अर्थ है? भौतिक अर्थ है। आप लिख लीजिए, लिख लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। भू लिखिए, भुवा लिखिए, स्वा लिखिए, उनके आगे कुछ भी बना के डैश लगा दीजिए, या वो तीर का निशान बना के, या बराबर का निशान बना के। पहला अर्थ क्या लिखेंगे? पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक। फिर क्या लिखेंगे? अब जो मैं बोल रहा हूँ। इस भू का मतलब हो गया अग्नि, इस भुवः का अर्थ हो गया वायु। और अब देखिए स्वः का अर्थ क्या हो गया? आदित्य। आदित्य यानी क्या होता है? सूर्य। लिखा हुआ ही है यहाँ, तो नाम में ही है, स्वरादित्याय। तो पहली आहुति किसके लिए हो गई इस बार? यदि हम इसका दूसरा भौतिक अर्थ देखें तो ये हो गई अग्नि के लिए। दूसरी आहुति किसके लिए हो गई? वायु नाम के देवता के लिए। तीसरी आहुति किसके लिए हो गई? सूर्य यानी आदित्य नाम के देवता के लिए।
हो गए ना, 2 अर्थ हो गए अभी तक। ये दोनों कैसे अर्थ हैं? भौतिक अर्थ हैं। अभी एक अर्थ और है, ये अलग प्रकार का अर्थ है। ये आज आपके सामने एक नया अर्थ है। देखिए, पहले नहीं बताया था ये, आज देख लीजिए। वो क्या है? भूः इति ऋचः, ये भी एक अर्थ आता है। भूः इति ऋचः, ये जो पहला वाला भूः है। ऋचः, ऋचः पता है किसे कहते हैं? ऋचः कहते हैं ज्ञान को। ऋचा से आया, ये ऋचाएं होती है ना वेद की, यानी जिनको मंत्र बोलते हैं, तो वो ज्ञान से ही संबंधित होती हैं। तो भूः का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। भूः का अर्थ। अब भुवः, भुवः इति सामानी, सामानी, सामानी पता है किसको कहते हैं? सामानी या साम कह दीजिए, भक्ति, उपासना, इस सेंस में आता है वो। तो भुवा का अर्थ हो गया उपासना। और स्वः इति यजूंषि, यजूंषि, यजूंषि का मतलब क्या होता है? जो हमारे कर्मों से संबंधित है, कर्मों से युक्त है, उसको स्वः भी बोलते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया? ज्ञान। दूसरा क्या हो गया? उपासना। तीसरा क्या हो गया? कर्म। ये पहली आहुति इसलिए है ताकि मेरे ज्ञान में वृद्धि हो। मैं इस यज्ञ को करता हूँ, मैं जीवन में स्वाध्याय करता हूँ तो मेरे ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए भू का एक ये भी अर्थ होता है। भूवः का अर्थ क्या है? उपासना, यानी सामान्य। मेरे जीवन में भक्ति भी हो। उपासना केवल, क्षमा कीजिए, यज्ञ केवल इसलिए ना हो कि केवल आहुतियां देनी है। उपासना इसलिए भी करनी है, क्षमा कीजिए, यज्ञ इसलिए भी करना है क्योंकि उपासना होती है यज्ञ में, ईश्वर का ध्यान होता है, देव पूजा होती है। और एक स्वः का अर्थ क्या बताया? यजूंषि, यानी कर्म, मेरे कर्म शुद्ध हो। तो देखिए क्या क्या चीजों की शुद्धता के लिए कामना की गई? ज्ञान शुद्ध हो, भक्ति शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो। अच्छा पहले पूछ लूं, मीरा आप क्या कह रहे हैं बेटिया, बोलिए। आचार्य जी, उसमें आपने एक बार शायद इसे लिखवाए भी थे, भू पृथ्वी लोक, उसमें मैंने थोड़ा सा साइड करके लिखा कर्म विज्ञान, इसके बाद भुवः अंतरिक्ष लोक, उपासना विज्ञान, और तीसरा है स्वः द्युलोक अर्थात ज्ञान विज्ञान। तो आपने जो ऊपर का जो भू शब्द में मैंने कर्म विज्ञान जोड़ा हुआ है, जो जबकि आपने स्वः शब्द में कर्म विज्ञान मतलब कर्म को रखे हैं, तो मैं कहाँ पर लिखूं, व्यवस्थित करूं? जो अभी बताया आप, यदि मैंने पहले ऐसा लिखवाया है जैसा आप बोल रहे हैं तो फिर मेरी गलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा दोष था। आगे ठीक कीजिए, ऋचः पहला वाला ज्ञान कर लीजिए, दूसरा तीसरा कर्म, ध्यान, और बीच आचार्य जी दूसरा भूवः को क्या करूं मैं? किसको? तीसरे को या दूसरे को? दूसरे को आचार्य जी, भूवः दूसरे। इसको उपासना, उपासना जी। और तीसरे को कर्म। भुवः इति उपासना विज्ञानम, ये लिखा हुआ है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। सागर भाई, वो आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा सागर भाई, ये सागर भाई आज आवाज कट रही है, आप नहीं है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। विपिन जी आप कुछ कह रहे हैं? आपका भी हाथ खड़ा हुआ है, या पहले का है? नहीं आचार्य जी, वो पहले का ही है, गलती हो गई। हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। तो देखिए, हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजों की शुद्धता की कामना करते हैं ना, कि जीवन में हमारे ये शुद्ध हो, वो शुद्ध हो, लेकिन 3 चीजें जीवन में यदि शुद्ध हो जाए तो फिर आनंद आ जाए। पहला, ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। हाँ ठीक है सागर भाई, पूछ लेना आप बाद में। तो वैसे तो आज के जो इंटरनेट का जमाना है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत ज्ञान है भयंकर, लेकिन शुद्ध ज्ञान हम कितना कलेक्ट कर पाते हैं, फिल्टर कितना यूज करते हैं हम जिससे कि हमारे पास केवल शुद्ध ज्ञान है, ये बड़ी बात है। वैसे ही उपासना, उपासना की तकनीकियां, उपासना की इतनी सारी विधियां हो गई हैं संसार में, हमारी उपासना भी शुद्ध नहीं है। वैसे ही कर्मों को लेकर भी बात है, बस जैसे किसी ने बता दिया वैसे कर्म करते हैं, तो फिर कर्मों में भी उतनी शुद्धता नहीं है। तो हमारी 3 चीजें शुद्ध हो, क्या क्या हो? ज्ञान भी, उपासना भी, कर्म भी। इनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आहुति इनके लिए भी है। तो ये 3 अर्थ हो गए। आइए अब इनका आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। आध्यात्मिक, सबसे पहला भू शब्द का मतलब जो आप सब लोग बता रहे थे वो क्या होता है? भूरिति वै प्राणः, प्राणः, प्राण,
प्राण किसको कहते हैं? परमात्मा को। परमात्मा प्राणों का देने वाला होने से, प्राण स्वरूप होने से उसको हम भू कहते हैं। और अभी ये भौतिक अर्थ में भी ले लीजिए, चाहे जो प्राण हमारे शरीर में उपस्थित होता है, जिससे जीवन चल रहा है, जिसको ग्रहण कर रहे हैं, वो भी तो भौतिक अर्थों में लिया जाएगा। चौथा अर्थ वो भी ले लीजिए, चाहे भौतिक ही हो जाएगा वो भी। और प्राण शब्द परमात्मा का भी नाम है, इसलिए भू का मतलब क्या हो गया? जो प्राणों को देने वाला है, प्राणों का रक्षक है, जो प्राणों से प्रिय है, इसलिए उस परमात्मा का नाम भू होता है। ये हो गया। भुवः शब्द का मतलब देखिए क्या बताया था, भुवरित्यपानः, भुवः इति अपानः। परमात्मा का नाम अपान भी होता है, और अपान एक वायु का नाम भी होता है जो शरीर में से मलों को बाहर निकालता है। और परमात्मा को व्यान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुखों को दूर करता है। जैसे व्यान नाम का जो वायु होता है वो शरीर में से दोषों को बाहर करता है, वैसे ही व्यान नाम का यानी भुवः नाम का जो परमात्मा है वो हमारे जीवन में से दोषों को, दुखों को, व्याधियों को, क्लेशों को दूर करने वाला है। ठीक है, ये परमात्मा के सेंस में अर्थ हो गया, आध्यात्मिक अर्थ हो गया। और स्वरिति व्यानः, स्वः इति व्यानः, परमात्मा का एक नाम व्यान भी होता है, और व्यान एक प्राण का नाम भी होता है। हमारे शरीर में एक प्राण चलता है, उसको व्यान भी कहते हैं, जो पूरे शरीर में उपस्थित होता है, एक एक कोशिका में उपस्थित है, उसको व्यान बोलते हैं। और परमात्मा भी तो ऐसा ही है। व्यान परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे संसार में विद्यमान रहता है, इसलिए उसको व्यान कहते हैं या स्वः कहते हैं। स्वः और व्यान एक ही बात है। तो ये भौतिक अर्थ भी हो गया और आध्यात्मिक अर्थ। भौतिक 4 अर्थ हो गए, और आध्यात्मिक में परमात्मा के नामों की बात हो गई। प्राणों से प्रिय, दुखों को दूर करने वाला या दुख विनाशक, और सर्वव्यापक परमात्मा। हो गए ना ये अर्थ? आज रिवीजन हुआ है, ये सब चीजें पहले हो गई हैं। और स्वाहा क्षमा कीजिए, रुकिए, इनके साथ अग्नये, वायवे और आदित्याय ये शब्द भी जुड़े हुए हैं ना। तो जब भू बोलेंगे तो अग्नि भी ले लेंगे साथ में, ये तो ले चुके हम ये वाला अर्थ। तो ये आहुति किसके लिए है? अग्नि के लिए है। कौन सी अग्नि के लिए? जो भू नाम की अग्नि है। अगली आहुति किसके लिए है? वायु के लिए। कौन सी वायु के लिए? जो भुवः नाम का वायु है। तीसरी आहुति किसके लिए है? आदित्य के लिए, सूर्य के लिए। किसके लिए? जो स्वः नाम का सूर्य है, जिसको स्वः भी बोलते हैं, तो ये उसके लिए है। भौतिक अर्थ कुछ भी ले लीजिए, आध्यात्मिक अर्थ कुछ भी ले लीजिए, भावना बननी चाहिए कुल मिला के। ऐसा हो सकता है कि जब हम यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि छोटे छोटे मंत्र हैं, अब इतनी जल्दी तो कोई इतने सारे अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएगा ना। एक किसी के मन में ये हो सकता है कि भाई ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः, ये उच्चारण किया, आहुति भी डाल दी हमने। इतनी देर में कैसे इन अर्थों का विचार कर लें, ये किसी के मन में आ सकता है ना। तो देखिए सीधी बात यह है कि अभ्यास करते करते आ जाता है। मान लीजिए आज हम यज्ञ कर रहे हैं, आज भौतिक अर्थों को लेकर ले लें, आज ईश्वर को थोड़ा सा अलग रख लें, ईश्वर विषय पर विचार ना करें। कल को जब यज्ञ करें या आगे जब भी यज्ञ करें, तो फिर अगली बार में आध्यात्मिक अर्थ ले लें, अगली बार में और कोई भौतिक अर्थ उठा लें, अगली बार में फिर आध्यात्मिक ले लें। ऐसे कर सकते हैं, कोई भी ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। पर बात अभ्यास की है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, भू शब्द जैसे बोला जाएगा, मुख से निकलेगा, मन में आएगा, एकदम से अर्थ दौड़ जाने चाहिए सारे के सारे। ऐसा अभ्यास जिस दिन हमारा हो जाएगा ना, यज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। यज्ञ को हम बहुत श्रेष्ठ कर्म मानने भी लग जाएंगे, और वो हो भी सकता है हमारी ओर से। तो देखिए तीनों मंत्र हो गए हैं। पहली आहुति में किसके लिए देता हूँ? ध्रुव नाम की अग्नि के लिए। दूसरी आहुति किसके लिए देता हूँ? भुवः नाम की वायु के लिए। और तीसरी आहुति किसके लिए? स्वः नाम के आदित्य सूर्य के लिए है। स्वाहा, स्वाहा शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका तात्पर्य वही होगा, मैं सत्य कहता हूँ और मैं मधुर वाणी से सबके कल्याण की दृष्टि से ये वचन कह रहा हूँ, और यह पदार्थ मेरा नहीं है, यह पदार्थ अग्नि के लिए, वायु के लिए, आदित्य के लिए है, परमात्मा के लिए है, जिसके लिए भी है वो मन में भाव रहना चाहिए। और क्या भाव रहेगा स्वाहा के साथ? ये पदार्थ संशोधित किए हुए हैं। कई बार मैंने संस्कृत्य मैंने बार बार शोधन किया इन पदार्थों का। घटिया पदार्थ नहीं डाल रहा हूँ मैं हवन में, सीधी बात है, मेरे द्वारा संशोधित उत्तम से उत्तम कोटि के पदार्थों को यहाँ डाला जा रहा है, आहूत किया जा रहा है। अब एक बात और साथ में, इनमें तो देखिए जुड़ा हुआ है, इदम अग्ने इदन्नमम, इदम वायवे इदन्नमम, और इदम आदित्याय इदन्नमम। तो ये भी हो जाएगा कि ये अग्नि के लिए है, मेरा नहीं है, ये वायु के लिए है, मेरा नहीं है, ये आदित्य सूर्य के लिए है, मेरा नहीं है। तो ये भी अर्थ हम लोग साथ में लेकर चलेंगे।
जी, शोभा माता जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ, ये भौतिक अर्थ जो बताए हैं आप, जी। इसमें एक आपने बताया था सामानी, हाँ जी, भुवन सामान्य। सामानी, जी और माता जी। स्व का बताएं यजूंशी, यजूंशी, यजूंशी। हालांकि यजूंशी, हाँ जी, यजूंशी ऐसे कर। भू का ऋचा, रिच क्या बताए हैं? रिच, हाँ ये देख लीजिए, मैंने लिख दिया। ये तो मेरी राइटिंग गांधी जी से हो रही है, पर आप काम चलाइए। हाँ, नहीं समझ में आ गया है। हाँ जी। ऋचा, हाँ। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ जी जी पूछ। ऋचा से ही ऋग बना है क्या? ऋग्वेद अपन कहते हैं। हाँ हाँ, इस ऐसा कह सकते हैं। हालांकि मुझे व्याकरण का पूरा नहीं पता, वो व्याकरण में कैसे कैसे बना होगा, पर हाँ वैसा ही है वो मामला। सामान्य में साम है, सामवेद, और यजुंशी में यजुर्वेद। तो यजु का क्या अर्थ है बताएंगे? कई दिन से मेरे मन में ये बात उठ रही है। और ठीक ठीक अर्थ तो नहीं पता, लेकिन सेंस जो है इसका, जो भाव जैसा है, वो कर्म के संबंध में है, कर्म के संदर्भ में। व्याकरण वाला ठीक से समझाए, या कहीं मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा एकदम ठीक ठीक अर्थ जो होगा। ओम आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, शयन मंत्र में भी आता है वो मंत्र है, यस्मिन ऋच हाँ यजुंशी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस्मिन यस्मिन ऋचः साम यजूंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा। जी जी आचार्य जी, वो तन्मे मनहा वाला जो मंत्र शिव संकल्प में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने एकदम बढ़िया बता दिया, तीनों वहीं आते हैं। जी आचार्य जी, बल्कि आचार्य जी चारों वेद का आता है इसमें शायद रेफरेंस। हाँ जी, चारों वेद का ही है उसमें। चारों कहाँ आते हैं चारों, बताइए। यस्मिन ऋचः साम यस्मिन ऋचः साम यजूंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावी वाराः। चौथा तो नहीं आता, तीसरा ही आता है। चलिए वो छोड़िए, खैर अभी इस प्रकरण में यदि किसी को और कुछ पूछना हो तो बताइए। जी श्रीमान जी कुछ। हाँ जी आचार्य जी, ये जो है ना, ये अभी दिमाग से निकल जब याद आ गया। आदित्य का मतलब दुख विनाशक भी तो है जी। आदित्य का मतलब नहीं तो, आदित्य का मतलब तब बताया था ना। देखिए, आदित्य वैसे तो यहाँ सूर्य के लिए है, लेकिन जब आदित्य परमात्मा का नाम बताया था मैंने, तो अदिति और आदित्य बताए थे ना। और मैंने क्या बताया था, दो अवखंडने इस धातु से बनता है ये शब्द, दो अवखंडने, जो संयुक्त करके रखता है सब पदार्थों को, उसको आदित्य बोलते हैं। और आदित्य जल को भी कहते हैं। तो बस वो सेंस की बात है कि हम प्रकरण किसका चल रहा है, सब अर्थ लेंगे। जल का प्रकरण चल रहा है तो सब पदार्थों को संयुक्त करने वाला, परमात्मा का प्रकरण चल रहा है तब भी संयुक्त करने वाला। और जैसे ईश्वर आदित्य प्राज्ञ है, आदित्य का मतलब दुख विनाशक है ना जो। नहीं, आदित्य का मतलब थोड़ी दुख विनाशक, भुवः का अर्थ होता है दुख विनाशक, भुवः। अजी वहाँ पर जैसे ईश्वर है, आदित्य प्राज्ञ है। ईश्वर ओम के नाम आता है, आदित्य मतलब वहाँ दुख विनाशक है जी। नहीं, दुख विनाशक नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो संसार भर के सभी पदार्थों को संयुक्त करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम अदिति है, और इसीलिए उसको आदित्य भी कहते हैं। अदिति रेव आदित्य, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। सब पदार्थों को संयुक्त करने से परमात्मा का नाम अदिति या आदित्य है। जी ठीक है। सौरभ रहित है। जी सौरभ जी आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बस बोल रहा था आचार्य जी, ये दूसरा वाला जो मंत्र है भूवर वायवे
स्वाहा। आपने इसका वर्ड थोड़ा एक बार फिर से हमको बताइएगा। जी देखिए, भूवः शब्द का मतलब क्या-क्या बताया मैंने? भौतिक अर्थ देखिए, एक तो अंतरिक्ष बताया, एक वायु बताया जो इसके साथ ही लिखा हुआ है, एक उपासना बताया, यानी सामान्य और यदि आध्यात्मिक अर्थ देखें तो क्या बताया था? भूवरित्यपानः, अपानः। अपान किसको कहते हैं? एक तो प्राण को भी कहते हैं, शरीर में प्राण चलता है और एक भुवा किसको कहते हैं? परमात्मा को, जो दुखों को दूर करने वाला है। इतने सारे अर्थ हो गए। दुखों का नाश करने वाला होने से परमात्मा का नाम भुवः है, भुवः।